तो अब बारी है स्क्रप्टिंग मोड को समझने की, साथ में स्क्रप्टिंग के सारे टूल्स को समझने की। अब यहाँ भी 2-4 टूल्स तो ऐसे होंगे जो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, नॉट नाउ, क्योंकि इनफैक्ट बताने ही नहीं वाला हूँ, क्योंकि शायद, मुझे पक्का भी नहीं पता वैसे, क्योंकि उन टूल्स की मुझे तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, और इस वजह से नहीं कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। वो टूल्स कंप्यूटर पे काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं। अगर आपके पास पोटैटो पीसी है, आई मीन लो पीसी है, जिसकी ग्राफिक कार्ड काफ़ी कम है, लाइक अगर मैं आपको अपने पीसी की कॉन्फ़िगरेशन बताऊँ, तो ग्राफिक कार्ड तो मेरे पास भी कम ही है, लाइक 4 जीबी जीटीएक्स है, वो भी NVIDIA का, साथ में जीटीएक्स तो NVIDIA ही होते हैं वैसे, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। 48 जीबी रैम है। बाकी AMD का Ryzen 7 2900 CPU है, जो कि काफ़ी अच्छा CPU है। CPU के मामले में तो मुझे कंप्यूटर में सेट हूँ। अगर कुछ अपग्रेड करना है, तो वो सिर्फ़ अकेला ग्राफिक कार्ड है। अगर हार्ड डिस्क की बात करूँ तो 5 टीबी हार्ड डिस्क है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ अपडेट करना है, लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसा कंप्यूटर नहीं है। आप में से ही कुछ भाई ऐसे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। उन चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा भी नहीं, और साथ में अगर आपके पास कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ स्क्रिप्टिंग आप समझ लो। बेसिक चीज़ों के लिए आप स्क्रिप्टिंग कर लेना, और जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें आप लगभग कर ही लोगे। अगर मुझे आपने अब तक फ़ॉलो किया है, गाड़ी वगैरह सब बनाई है, सब आपके कंप्यूटर में ठीक था, तो वो भी ठीक होगा। बट स्क्रिप्टिंग काफ़ी हाई वैल्यू चीज़ है, और स्क्रिप्टिंग के लिए आपको चीज़ें रीमैश करनी पड़ती है, और वर्टिसेस मिलियनों की बात होती है, हज़ारों में तो बात ही नहीं चलती। लाइक 14 मिलियन, 15 मिलियन जब जाके कैरेक्टर बनता है। अब 14 मिलियन वर्टिसेस में तो कंप्यूटर फ्रीज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई वोंट गो इनटू दैट डीप। अगर आपको स्क्रिप्टिंग करनी ही है, तो पहले आप अच्छा कंप्यूटर खरीदने के बारे में सोचें। और अगर आपके पास कंप्यूटर ऑलरेडी अच्छा है, तो स्क्रिप्टिंग मैं अभी नहीं कवर करने वाला हूँ, लेकिन आपको सारी चीज़ें स्क्रिप्टिंग के बारे में बता दूंगा, जो आपको ज़रूरत है खुद पे खुद अपनी जर्नी को सीखने की। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सबसे पहला तरीका ये है कि स्क्रिप्टिंग में जाने के लिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप कंट्रोल टैब दबाते हो, तो स्क्रिप्ट मोड में आ जाते हो। ये आपके पास स्क्रिप्ट मोड है। यहाँ पे आप सब बहुत सारे टूल मिल जाते हैं, टूल्स का आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है मास्किंग का, जिसकी ज़रूरत हमें है नहीं, है ना ही मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा तरीका जो मेरे पास आ जाता है स्क्रिप्टिंग मोड में डायरेक्ट आने का, वो तरीका है कि मैं यहाँ से जब न्यू करूँगा, न्यू जाने के बाद सीधा मुझे स्क्रिप्टिंग एक अलग ही पोर्शन, या फिर बोलूँ अलग ही प्रीसेट, प्रीसेट ही बोलेंगे वैसे, दिख जाता है। यहाँ मैं सेव नहीं करूँगा। हाँ, तो ये मैं सीधा स्क्रिप्टिंग के टैब में आया हूँ, जहाँ पे दूसरा ऑप्शन सीधा डायरेक्ट सेटिंग का है। कोई मॉडलिंग नहीं, कुछ नहीं। हालाँकि मॉडलिंग में आप यहाँ से जा सकते हो, ये आप ऑब्जेक्ट मोड में हो, लेकिन स्क्रिप्टिंग मोड में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, आप मॉडलिंग मोड में आ जाने के बाद भी, या फिर ऑब्जेक्ट मोड में आ जाने के बाद भी आपको ग्रिड नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल यही चीज़ है, हमने यहाँ पर ग्रिड या फ्लोर को बंद किया हुआ है। ठीक है? ये जो फ्लोर है, ये हमने यहाँ से बंद किया हुआ है, ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लीन रहे। फ्रंट वगैरह आपको देखनी है, तो फ्रंट आपको यहाँ से दिखेगी। लाइक अब ये 1 दबाता हूँ, तो मैं फ्रंट में हूँ। दिस इज़ योर फ्रंट। जहाँ पर Y नेगेटिव है और X इस तरफ है, मतलब जिधर X पॉजिटिव अगर राइट में होगा आपका, तो आप फ्रंट में हो, ये समझ जाओ। एनीवेज़, तो ये है आपका स्कल्पटिंग। वापस स्कल्पटिंग मोड में आते हैं, अब समझते हैं कि सारे टूल्स क्या करते हैं। और ध्यान रहे, आपके पास फिलहाल, मेरे पास 24,000 वर्टिसेस हैं, और मैं वर्टिसेस को अभी बढ़ाना नहीं चाहता। पहले हम टूल समझेंगे, टूल्स के बाद हम एक कैरेक्टर को मॉडिफाई करेंगे, ना कि पूरी तरह से स्कल्प्ट। एंड देन उसके बाद हम, अगर हो सका तो, एक फेस स्कल्प्ट करेंगे, जो कि अगले हफ्ते होने वाला है, अभी नहीं होगा। सो सबसे पहला टूल आ जाता है, इनको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से, ताकि नाम दिखे। सबसे पहला टूल आ जाता है, जिसका नाम है ड्रॉ। ड्रॉ टूल ड्रॉ ही करेगा। वैसे जो स्कल्पटिंग है, ये चीज़ एक टैबलेट से होती है, मतलब ये जो प्रोसेस है, टैबलेट का प्रोसेस है, लेकिन माउस से भी किया जा सकता है। बस टैबलेट में फ़ायदा ये है कि जो हमारी टैबलेट होती है, वो प्रेशर सेंसिटिव होती है, और प्रेशर सेंसिटिव होने के लिए मेरे पास ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब स्ट्रेंथ मेरी प्रेशर सेंसिटिव है, अगर मैं बहुत हल्का चलाऊँगा उस टैबलेट को, तो बहुत हल्का असर होगा यहाँ पर, ज़्यादा चलाऊँगा तो ज़्यादा होगा। लेकिन ये काम मैं माउस से कर रहा हूँ, और माउस में ऐसा कुछ नहीं होता कि क्लिक हल्का दबाऊँगा या क्लिक ज़्यादा दबाऊँगा। क्लिक तो क्लिक होता है एक, कैसे दबने वाला है, एक ही तरीका है। तो जो स्ट्रेंथ का ऑप्शन है, ये 0.5 ही रहेगा हर जगह पर, जबकि उससे मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ जगह-जगह पर। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको कैरेक्टर मॉडिफ़ाई करने के लिए माउस की, सॉरी, उसकी ज़रूरत पड़ती है।
आप माउस से कर सकते हो, बट लेट्स डू इट। तो सबसे पहले आपका ड्रॉ मोड अगर आप चला के देखोगे तो ड्रॉ मोड ड्रॉ ही करता है। आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, एक बात याद रहे, स्कल्पटिंग के अंदर जब भी मैं आपसे बोलूँ, मतलब जब भी आपका कोई ब्रश होगा, उस ब्रश का आप नेगेटिव इफ़ेक्ट बना सकते हो या फिर अपोज़िट इफ़ेक्ट बना सकते हो कंट्रोल दबा के जब आप उसको यूज़ करोगे तो। जैसे कि ड्रॉ मोड से मेरे पास यहाँ पर ड्राइंग सी हो रही है एक तरीके से इसके ऊपर। अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ तो मेरी सारी ये जो मतलब ज्योमेट्री है, ये गड्ढे के मतलब अंदर जाने लगेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो गड्ढे में जा रही है। तो ये तो पहला ऑप्शन हो जाता है ड्रॉ मोड, इससे आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्लेन है, उस प्लेन पर आपको लाइक नदी बनानी है या गड्ढा करना है या रोड बनानी है या हिल्स बनानी है, तो आप ड्रॉ मोड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है ड्रॉ शार्प। ये फाइन डिटेल्स देने के काम आता है और इसके लिए ज्योमेट्री काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली ड्रॉ शार्प का मतलब ये करने ही ड्रॉ वाला है, जैसे ड्रॉ कर रहा था वही करेगा, लेकिन ये थोड़ा अपोज़िट होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। कंट्रोल दबा के माइनस वाला काम होगा, लेकिन ड्रॉ शार्प में ये पहले से ही माइनस है। तो अगर मैं इसको प्लस कर दूँ, तो प्लस से वही काम होगा, ऊपर की तरफ ज्योमेट्री उठने वाली है। सेम रफनेस वही ड्रॉ वाला काम है, लेकिन बहुत कम एरिया में काम करता है। तो ब्रश उतना ही बड़ा है, ब्रश का साइज़ अगर आपको बड़ा करना है तो एफ से साइज़ बड़ा कर सकते हो। स्ट्रेंथ अगर आपको बड़ी करनी है तो यहाँ से बड़ा कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ से स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है या फिर शिफ्ट एफ दबा के भी आप स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हो। जब आप एक बार शिफ्ट एफ दबा के छोड़ दोगे, तो इस तरह से आपसे पूछता है कितना करना चाहते हो, राइट क्लिक करके कैंसल कर सकते हो। सेम वैसे ब्रश के अंदर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फ्रंट फेसेस ओनली जो कि हमारे काम आता है सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट यही काम आता है, मास्किंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है कभी। तो फ्रंट फेसेस ओनली का मतलब ये है कि जब आप अपने ब्रश का यूज़ कर रहे होगे, तो ये सिर्फ़ जो आपको दिख रहा है उसी पर असर डालेगा, ना कि उसके पीछे कोई ज्योमेट्री उस पर। अब इसका यूज़ काफ़ी होता है, मतलब यहाँ तो होगा नहीं, लेकिन जब हम इंसर्ट करेंगे, जो कि एक ब्रश होता है बेसिकली, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। बात करें टेक्सचर की, तो यहाँ से आप टेक्सचर दे सकते हो, वो जो हमने डिस्प्लेस मॉडिफायर के अंदर समझे थे। यहाँ पर आपकी स्ट्रोक के मेथड है, लाइक स्पेसिंग, स्ट्रोक वगैरह दे सकते हो। मतलब कि फ़िलहाल मेरे पास स्पेस है, याद रहे स्पेस। अगर आप इसको चेंज करें तो याद रखें कि स्पेस डिफ़ॉल्ट होती है। अगर मैं एंकर्ड पे जाता हूँ, तो एंकर्ड कुछ इस तरह से काम करती है। अब यहाँ पर आप एक पर्टिकुलरली किसी एक ऑब्जेक्ट पर डिटेल्स देने के काम आती है। जैसे कि आपके पास एक मैप है, जिसमें छोटे-छोटे ब्लैक-ब्लैक डॉट्स हैं। उन डॉट्स की मदद से आप स्किन में पोर ऐड कर सकते हो एंकर्ड की मदद से। बेसिकली जो एंकर्ड का जो ब्रश है कुछ इस तरह से है। ये मेरे पास एक ब्रश है, मतलब एक इमेज है। अब जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ तो उस इमेज में एक जगह यहाँ पर ऐसी है जो व्हाइट स्पॉट है। जहाँ व्हाइट स्पॉट है वहाँ ऊपर उठ जा रहा है, जहाँ ब्लैक स्पॉट है वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। इस तरह से। तो अगर ऐसे ही व्हाइट स्पॉट मेरे पास जगह-जगह होंगे, तो मेरे पास जगह-जगह गड्ढे हो जाएँगे, जो कि एंकर्ड मोड में काम आता है। वैसे मेरे पास और भी ऑप्शन है स्ट्रोक के अंदर, लाइक ड्रैग डॉट इस तरह से काम करेगी, जहाँ पे इसको छोड़ दूँगा वहीं ये काम करने लगेगी। लाइक कोई अ, मैं क्या बोलने वाला था मैं भूल गया। अगला ऑप्शन आ जाता है डॉट्स का। डॉट्स का आप इस तरह से डॉट्स बनाते चलोगे। ये डॉट्स का काम वैसे ही करता है जैसे स्पेसिंग वाला है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट है, लाइक स्पेसिंग वाला तो ये था, लेकिन डॉट्स थोड़ा हैवी है और डॉट्स पूरी तरह से स्मूथ नहीं चलता। जगह-जगह कहीं गड्ढा, कहीं ऊँचा, कहीं नीचा, इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट स्ट्रोक के बाद आ जाता है मेरा ऑप्शन स्पेस के बाद, लाइक एयर ब्रश के एंकर, काफ़ी सारे ऑप्शन है वैसे तो। कर्व का एक ऑप्शन है। अब यहाँ पर कर्व तो मेरे पास है नहीं, तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन मैं स्पेस पे आता हूँ डिफ़ॉल्ट। स्पेसिंग यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर डॉट डॉट की बात करूँ, कोई-कोई ब्रश ऐसा है जो इस तरह से काम करेगा, तो उनके बीच में क्या स्पेसिंग होने वाली है। और वैसे ही काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जस्ट जस्ट एक्सपेरिमेंट विद दी जस्ट एक्सपेरिमेंट विद देम, यही सबसे बेस्ट तरीका है स्कल्पटिंग को सीखने का। हर टूल से एक्सपेरिमेंट करो। हालाँकि मैं आपको सारे टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, लेकिन आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। फिलहाल मेरा ये फॉलो ऑफ ड्रॉ शार्प का शार्पर है, और ड्रॉ शार्प का मतलब है कि शार्प होना चाहिए। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे कि मान के चलो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, फेस आप स्कल्प्ट कर रहे हो किसी का, तो फेस में आपको जो होंठ की जो ऊपर ही होता है ना, बॉर्डर का नाम होता है कुछ, मैं बॉर्डर का नाम भूल रहा हूँ। जो ऊपर वाला बॉर्डर होता है, जस्ट होंठ के ऊपर एक पतली-पतली सी लाइन जा रही होती है, उस लाइन को देने के लिए आप इसका यूज़ करोगे। या फिर आप इसका यूज़ कहाँ कर सकते हो, जैसे आपको कान के जो हमारे ये पीछे वाला पिन्ना है या क्या क्या बोलते हैं इसको, इसमें जो गड्ढा सा है, इस गड्ढे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे मैं इन्फ्लेट ब्रश का यूज़ करता हूँ, मैं अभी आपको बताऊँगा। वैसे कर्सर आप जानते हो कर्सर क्या है? कर्सर आप डिस्प्ले करना चाहती है, यही कर्सर है, मतलब ये जो फ़िलहाल दिख रहा है। कलर ब्लू करना चाहते हो या
ऑरेंज, ब्लू। फिलहाल हर कर्सर का अपना अपना कलर है। इसका कलर ब्लू है, मैंने कलर चेंज कर दिया, डिफ़ॉल्ट करता हूँ इसको। डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, वाओ! ठीक है, फिलहाल ये कलर है। हर ब्रश का अपना अपना कलर है। ज़्यादातर ब्रश जो नीले कलर के दिख रहे हैं इनका तो नीला ही है, लेकिन जो आपको येलो दिख रहे हैं इनका येलो है, जो रेड दिख रहे हैं उनका रेड है, और इसका जैसा कलर है वैसा ये है। खैर, अगला ब्रश है क्ले, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा। ये क्ले आप बेसिकली मिट्टी ऐड कर रहे हो, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे मिट्टी ऐड की जाती है, आप मिट्टी ऐड कर रहे हो, यही है क्ले। इस तरह से मान के चलो कि फिलहाल मैं इसको सबको स्मूथ कर देता हूँ। अगर आप किसी भी ब्रश के साथ शिफ्ट दबा के उसको ड्रैग करोगे, तो आप उससे नीचे वाले सरफेस को स्मूथ कर रहे होगे। लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इस बात को ध्यान रहे। अगर आप स्मूथनेस कर ही रहे हो, तो इसको स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए आपको स्मूथ ब्रश पर ही जाना पड़ेगा। वहाँ से आप स्ट्रेंथ जितनी डालोगे, शिफ्ट दबा के हर ब्रश में वही स्ट्रेंथ काम करने वाली है। ओके? जब आप किसी भी ब्रश पे शिफ्ट दबा के ऑब्जेक्ट को स्मूथ करोगे उसके सरफेस को, तो जो स्ट्रेंथ स्मूथ ब्रश की होगी, वही स्ट्रेंथ हर ब्रश के साथ काम करने वाली है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सबको स्मूथ कर लिया, इसको इरेज़ करके। स्ट्रेंथ थोड़ा बड़ा घटा सकता हूँ मैं, खैर फिलहाल मैंने स्मूथ कर लिया। क्ले ब्रश से आप डिटेल्स दे सकते हो, जैसे कि मान के चलो कि मैं कंट्रोल दबाता हूँ, तो यहाँ मैंने गड्ढा किया और यहाँ मैंने आईब्रो लगा दी। इस तरह से कुछ 2-3 लेयर फेर के। यहाँ मैंने नाक बना दी। ऑलराइट, और यहाँ मैंने इस तरह से एक गड्ढा कर दिया 2-3 बार फेर के। दिस इज़ इट। मोस्टली आप क्ले ब्रश का यूज़ करते हो, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था। और गड्ढे करने के लिए सिर्फ़ इसी का यूज़ नहीं होगा, ड्रॉ शार्प से भी आप गड्ढे कर सकते हो, इस तरह से। ये वाला काम ड्रॉ शार्प भी कर सकता था। बस हर टूल का, हर ब्रश का अपना-अपना काम है। हर मतलब काम करने के तरीके सबके अलग-अलग हैं, बस ऐसा कुछ समझो। क्ले स्ट्रिप वही काम जो क्ले कर रही थी, आप इस तरह से स्ट्रिप चढ़ा पाते हो। वैसे क्ले का यूज़ नहीं करता हूँ मैं क्ले स्ट्रिप का यूज़ करता हूँ। सॉरी, मैं क्ले बोल गया। क्ले स्ट्रिप का यूज़ सबसे ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ देनी है, तो मैं क्ले स्ट्रिप से इस तरह से आईब्रो दे दूँगा, इस तरह से यहाँ गड्ढा कर दूँगा, ठीक है? या फिर मैं यहाँ गड्ढा कर दूँगा, यहाँ कान की क्लियर बना दूँगा, फिर यहाँ कान बना दूँगा। इसका तो काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं। सिमेट्री आप ऑन कर सकते हो, जो इधर होगा वो इधर भी होगा। अब यहाँ पर तो सिमेट्री काम नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे पहले ही एप्लीकेबल होना चाहिए था। मैं फ्रंट में नहीं हूँ, और फ्रंट तो ये है। हाँ, तो ये सिमेट्री इस तरह से काम करेगी, क्योंकि मोस्टली सिमेट्री के साथ ही काम किया जाता है। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो। पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। खैर, कंट्रोल ज़ेड। नेक्स्ट ब्रश क्ले थंब। क्ले थंब से आप किसी भी इसको थोड़ा बहुत ड्रैग कर सकते हो, कुछ इस तरह से। जैसे आप, अगर आपने कभी स्कल्पटिंग रियल लाइफ में की हो, जो कि नहीं की होगी, बस पूछ रहा था वैसे ही। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मिट्टी से तो बचपन में खेले होगे, लाइक मिट्टी के घर बना रहे थे या फिर कुछ ऐसा। हमने ये काम बहुत ज़्यादा किए हैं। तो खैर, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ, जब आप मिट्टी को जैसे अंगूठे से रगड़ोगे, कुछ वही वाला काम एक क्ले थंब करता है। आप उसको अंगूठे से रगड़ रहे हो कुछ इस तरह से। समझ रहे हो ना? मतलब थंब वाला काम वही हो रहा है। आपने इसको इस तरफ ड्रैग कर दिया, इसको इस तरफ ड्रैग कर दिया, इसको यहाँ ड्रैग कर दिया। मतलब क्ले थंब जैसे आपका थंब काम करता है। थंब जैसे आप क्ले पे फेर रहे हो। क्ले से तो खेले हो गया आप, मतलब सभी खेलते हैं। नहीं खेला तो कोई बात नहीं, जाके ट्राई करो मिट्टी से, गीली मिट्टी से। मज़ाक कर रहा हूँ। यही सब कुछ ट्राई करके देखो। अगला है लेयर। लेयर टूल नया है, क्योंकि इसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ। तो ये है लेयर टूल, जो कि नया ही आया है शायद इस मोड में, क्योंकि पिछले में मैंने इसको देखा नहीं। और आप ही के सामने मैं लेयर टूल्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। लेयर मतलब आप लेयर चढ़ा रहे हो। या शायद मैंने आज पहली बार इसको नोटिस किया है, क्योंकि क्योंकि मैं गिने-चुने 4-5 ब्रश ही यूज़ करता हूँ। कहने को तो बहुत सारे ब्रश हैं, लेकिन गिने-चुने 4-5 ब्रश का ही यूज़ किया जाता है मोस्टली। खैर, ये था हमारा लेयर। अगला है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मतलब इन्फ्लेट ही कर देना है। मतलब कि इसको थोड़ा बड़ा किया और मैं यहाँ इन्फ्लेट कर दूँगा। इस इलाके को सुजा दूँ, या यहाँ कुछ मतलब मोटा-सा कर दूँ, या फिर गड्ढा कर दूँ, कंट्रोल दबा के। ब्लॉब बिल्कुल इन्फ्लेट जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अजीब-सा व्यवहार दिखाता है। ब्लॉब, इस तरह से आप इसको इन्फ्लेट कर सकते हो किसी भी जगह को। ठीक है, कंट्रोल ज़ेड दबा के मैं वापस पीछे ही आ गया। अगला है क्रीज़। क्रीज़ मॉडिफ़ायर इसका सॉरी क्रीज़ ब्रश का मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। आप जैसे कि इस एज को आप मजबूत करना चाहते हो, तो इसको आप इस तरह से क्रीज़ कर दोगे। क्रीज़ से ज़्यादा तो चीज़ गड्ढे में है, मतलब ये कुछ इस तरह से काम करता है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये देखो।
हर टूल का एक इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। ये क्रीज टूल है, जैसा यहाँ पर इफेक्ट बन रहा है ये क्रीज से ही बनता है। नेक्स्ट हमारा स्मूथ। स्मूथ तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। फ्लैटन, फ्लैट करेगा इस तरह से। आप दो चीज़ों को फ्लैट कर सकते हो। फ्लैट का इस्तेमाल ना करते हुए हम स्क्रैप का यूज़ करते हैं। स्क्रैप सेम वही काम करता है लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से करता है। सबसे ज़्यादा मतलब फ्लैटन का तो मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ। फ्लैटन बस ये है कि आसपास की ज्योमेट्री का ध्यान रखते हुए फ्लैट करता है, सबको बराबर करने की कोशिश करता है, जबकि स्क्रैप बस फ्लैट करता है, आसपास की ज्योमेट्री से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फिल। फिल किसी गड्ढे को फिल करेगा, ये हो गया फिल। ये गड्ढा फिल कर दिया, ये गड्ढा फिल कर दिया, बस वो फिल जो नाम बता रहा है वही करता है। मल्टीप्लेन स्क्रैप, आप 2 से ज़्यादा प्लेन पर इस तरह से स्क्रैपिंग कर सकते हो, इस तरह से कुछ। ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। लाइक जैसे वो होते हैं ना, खेतों में डॉर काटते हैं डॉर ही बोलते हैं ना उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, डॉर ही होती है शायद, जब आलू वगैरह बोई जाते हैं। मतलब की तो हमने भी है, बस नाम भूल गए, काफ़ी दिन हो गए उन दिनों को, काफ़ी टाइम हो गया है, वैसे याद तो आती है उन दिनों की। खैर अगला है हमारा पिंच। पिंच जैसा बोल रहा है, पिंच करेगा, ये दे ज्योमेट्री को पकड़ेगा और ज्योमेट्री को पिंच करने की कोशिश करेगा। कोशिश नहीं मतलब एक्चुअली करेगा। अब इसका इस्तेमाल भी तभी होगा जैसे वर्मिलियन बॉर्डर, हाँ नाम याद आ गया मुझे। तो वर्मिलियन बॉर्डर में जो होठ के ऊपर होता है वहाँ पर इसका यूज़ होता है। बाकी बाकी इसका यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा आगे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। मोस्टली पिच का यूज़ आप तब करोगे तब आप स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर बनाना चाहते हो, सबसे ज़्यादा यूज़ तो तभी होता है इसका। नेक्स्ट हमारा ग्रैब। ग्रैब मॉडिफायर ग्रैब ही करेगा। आपने किसी चीज़ को ग्रैब किया इस तरह से, इधर खींच दिया, ऊपर ग्रैब कर दिया। सबसे ज़्यादा ग्लेच टिप के बाद अगर कोई यूज़ होने वाला है तो वो ग्रैब ही है। मेरे केस में तो यही है। मेरे के सबके केस में ग्रैब है। ग्रैब से आप इस तरह से ग्रैब कर सकते हो। स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो अच्छा ग्रैबिंग होगी, कम करोगे ग्रैबिंग कम होगी। यहाँ को आ, यहाँ को अभी बताऊंगा तुझे, रुक जा, अभी खाऊंगा, रुक जा। तो ग्रैब से आप इसको ग्रैब कर सकते हो, इस तरह से आप इसको आराम से ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा इलास्टिक डिफॉर्म। इलास्टिक डिफॉर्म भी डिफॉर्म करेगा, मतलब इलास्टिकली डिफॉर्म करेगा आप देख पा रहे हो कि ये काम कैसे कर रहा है। इसका इस्तेमाल कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो इलास्टिक की चीज़ों के लिए ही होगा। अब कई बार आप डिफॉर्म करना चाहते हो लेकिन शेप पर ज़्यादा फर्क डालना नहीं चाहते हो, लगभग शेप कंजर्व रहे या वॉल्यूम कंजर्व रहे, लेकिन आप उसको डिफॉर्म करना चाहते हो, तो वहाँ इसका यूज़ हो जाता है। स्नेक हुक, इसका इस्तेमाल बालों के लिए होता है वैसे तो। और यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, एक रीमेश। रीमेश के बारे में मैंने आपको बताया। आप बार बार ज्योमेट्री को रीमेश करते रहोगे ताकि उस पर नए नए फेसेस ज्योमेट्री ऐड होती रहे, आप उसको स्कल्प्ट करते रहे। ठीक है, रियल लाइफ और डिजिटल स्कल्प्ट में काफ़ी फर्क है। और डायनाटोपो ऐसा है कि वो जैसे जैसे आप करते चलोगे डिटेल खुद ब खुद ऐड करता चलेगा उस पर्टिकुलर रीजन में इंस्टेड ऑफ पूरी ज्योमेट्री के। तो ये दो टूल्स कंप्यूटर की काफ़ी ज़्यादा पावर खाते हैं, तो मैं इनको अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। खैर, ये आपका स्नेक टूल, आप इस तरह से स्नेक बना सकते हो। अब मेरे पास ज्योमेट्री काफ़ी कम थी तो मैं बाहर की तरफ इसको खींच नहीं पाया। अगर मैं यहाँ खींचूँ तो समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ज्योमेट्री कम हो जाने की वजह से कुछ ज़्यादा आगे नहीं ले जा पा रहा हूँ मैं। ये लो, इस तरह से मैंने कुछ स्नेक टाइप का इफेक्ट बना दिया। वैसे बन क्या गया, डरावना सा। एनीवेज, गेट बैक टू इट। नेक्स्ट हमारा थंब। थंब वही जो हमारा क्ले थंब कर रहा था। बेसिकली आप ग्रैब वाला ही काम कर रहे हो लेकिन बहुत ही स्लाइट वर्जन में। पोज़, पोज़ से आप हाथ पैर लटक रहे हैं, उंगली है, उनको आप पोज़ कर सकते हो। जैसे कि पर्टिकुलर रीजन पोज़ हो जाए, मुड़ जाए। स्कल्पटिंग करते वक्त आपको कई बार कैरेक्टर बनाना होता है अलग अलग पोज़ में, और फिर उस पोज़ को एनिमेशन रेडी बनाने के लिए टी पोज़ या ए पोज़ का यूज़ किया जाता है, या फिर फिंगर्स को थोड़ा बहुत स्लाइटली बेंड रखना होता है, तो वहाँ पर ये काफ़ी काम आता है। या फिर इसका आप मॉडलिंग में कोई कैरेक्टर है उसको थोड़ा पोज़ देना चाहते हो तो वहाँ पर भी यूज़ होगा। कई बार आप सिर्फ स्कल्पटिंग करते हो, सिर्फ स्कल्पटिंग, और फिर आप पोज़ देते हो, तो वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है नज। नज टूल भी वही काम करने वाला है, मतलब जैसा नाम से पता चला है बहुत ही स्लाइट वर्जन में आप चीज़ों को इधर से उधर नज कर पाओगे। ऑलराइट, नज वर्ड का मतलब जाके गूगल पे देखो, खुद समझ आ जाएगा टूल क्या करता है। रोटेट, रोटेट ही करेगा भाई। इस तरह से आप इस चीज़ को रोटेट कर सकते हो। साइड रिलैक्स, आप साइड को रिलैक्स करना चाहते हो तो ये जो आपकी जो ज्योमेट्री है ये रिलैक्स हो जाएगी। इस तरह से पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप उसको रिलैक्स कर सकते हो।
ऑलराइट? जैसे कोई ज्योमेट्री खिंची हुई है, कहीं ज़्यादा खिंचाव पड़ा हुआ है, तो आप उसको रिलैक्स कर सकते हो और फेसेस को उसकी तरफ लेके आ सकते हो और वर्टिसेस को उसकी तरफ लेके आ सकते हो। हाँ, ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। बेसिकली ज्योमेट्री को आप जैसे जी से काम करते थे ना, जी दबा के आप ड्रैग करते थे, वही वाला काम कर रहे हो। बाउंड्री टूल भी वही करता है जो बाकी टूल्स कर रहे हैं, मतलब बाउंड्री वाला काम कर रहा है। अब यहाँ पर तो आपको कोई इसका इफ़ेक्ट नज़र आ नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने भी इसका ऑनेस्टली कभी यूज़ नहीं किया है बाउंड्री का। सो आई वुड प्रेफर लाइक राइट क्लिक एंड गो टू एन ऑनलाइन मैनुअल। बाकी टूल्स को हम समझते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। सो सी यू देयर।